हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है बेसिकली जुगाड़ के ऊपर। ये जुगाड़ लफ्ज़ जो है ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत हेल्पिंग साबित होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे काम जो है वो कोई भी काम अगर करना हो तो कम से कम 3 बार करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके एक काम होता है। कम से कम पाकिस्तान में ऐसा ही है। इंडिया क्योंकि मैच्योर हो गया, खासतौर पे 2006 के बाद से इंडिया ने काफ़ी हद तक तरक्की की है, काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ा है। तो अब हो सकता है कि वहाँ के सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ पाकिस्तान को बता सकता हूँ। तो जुगाड़ हमारे इस काम आती है, हर जगह हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ जुगाड़ें इस वीडियो के अंदर हैं, जो कि इस वीडियो का टाइटल है कि सिर्फ इंडियन ऐसा काम कर सकते हैं, देसी जुगाड़। कुछ देसी जुगाड़ के ऊपर पार्ट 2 बनाया है। ये टॉप 10 हिंदी का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा तफसला करते हैं। दोस्तों, जुगाड़ शब्द हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी मुश्किल काम को आसानी से करना चाहते हैं तब उस दौरान जुगाड़ ही हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। लेकिन कभी ओए कभी होए। कुछ लोग काम को आसान बनाने की जल्दबाजी में ऐसे मजाकिया जुगाड़ लगा बैठते हैं जिसे देखकर हर किसी की हंसी निकल जाती है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मजाकिया जुगाड़ों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भारत में चाहे इंजीनियर हो या किसान, हर कोई जुगाड़ू होता है और ये किसान लड़का इस बात को साबित भी करता है। दरअसल इसके पास कुएं से अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए मोटर नहीं था, इसलिए इसने अपना तेज दिमाग लगाया और साइकिल के 2 छोटे टायरों को लेकर उनमें रस्सी फंसाकर बॉटल के ढक्कन से कुछ इस तरह की देसी जुगाड़ बना डाला कि अब एक टायर को घुमाने पर पानी तेजी के साथ पाइप से बाहर आ जाएगा। वैसे इसे हाथ से घुमा सकते हैं, पर अगर आपके पास सोलर पैनल्स और छोटी सी मोटर है तो उसे फिट करके ये जुगाड़ और भी ज्यादा कारगर है। खुद ही हैंड पंप बना लिया बंदे ने। सही है, सोलर कर लिया। इस किसान के पास ट्रैक्टर नहीं था, पर इसे खेत में जुताई करनी थी। अब अगर ये ट्रैक्टर किराए पर लेता तो उसका खर्चा अलग से होना था, इसलिए इसने अपनी कार को ही ट्रैक्टर समझ लिया और उसके पीछे कल्टीवेटर लगाकर उसे खेत में उतार दिया, जिसके बाद खेत की जुताई बहुत ही आराम से निपट गई। खैर, बाकी सब तो सही है, पर अब ये बता पाना मुश्किल है कि इसकी कार का हाल कैसा है। आपके हिसाब से कैसा होगा? हाँ, ये डिपेंड करता है। अगर इंडियन गाड़ी है तो अच्छा ही गांव की होगा, क्योंकि जिंदगी आजकल आसान नहीं होती, महिंद्रा क्योंकि जो है लोगों बड़ी को स्ट्रॉन्ग काफी गाड़ी है। दूर दूर से पानी भरकर जो लाना होता है। लेकिन अगर इंसान के पास इस आदमी के जैसा जुगाड़ू दिमाग हो तब वो मुश्किल काम को भी आसान बना सकता है। जरा देखो, इस आदमी के पास साइकिल तो नहीं थी पर दिमाग था, जिसके चलते इसने कबाड़ से 2 टायर उठाए और उनमें एंगल फिट करके उसके बीच एक बड़ा सा डंडा फंसा लिया और अपने घर की सारी बाल्टियां उस पर टांग दी, जिसके बाद ये आराम से दूर से पानी भरकर ले आया। इसे कहते हैं जुगाड़ सही की है। मदद से आपदा को अवसर में बदलना। अब ये देसी जुगाड़ भले ही महंगा क्यों ना पड़ा हो, पर ये है बड़ा ही जबरदस्त। दरअसल ये कार टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी पुरानी हो गई थी, जिसमें एसी की सुविधा नहीं थी। इसके चलते इसके मालिक ने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और अपने घर में रखी विंडो एसी इस कार के पिछले हिस्से में फिट कर दी, फिट कर दी। जिससे अब ये कार आज की लग्जरी कार्स के मुकाबले ज्यादा ठंडी रहेगी। भारत की ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि भाई साहब बैठने को सीट तो क्या बल्कि खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। लेकिन इस आदमी का जुगाड़ की दाद देनी होगी, क्योंकि इसने भीड़ में भी आराम करने का उपाय खोज लिया और अपने एक चादर को ट्रेन की बोगी में 2 एंगलों के बीच लटका लिया, जिसमें अब ये आराम से सो सकता है। गजब का जुगाड़ू दिमाग है। ऊपर का एरिया तो खाली रहता है ना, सब नीचे खड़े होते। विदेश में लोग धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाइक पर हेलमेट या कैप लगाते हैं, मगर भारत के लोग इस मामले में भी एक नंबर के जुगाड़ू हैं। जरा देखो कैसे इन लोगों ने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए कर लिया। गजब जुगाड़ू लोग हैं यार। जेसीबी तो भारत में पहले से ही हिट है और अब इस तरह जुगाड़ के रूप में इस्तेमाल होने के बाद ये तो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। जरा देखो, जब इन लड़कियों के स्कूल के बाहर भारत के लोगों का दिमाग बड़ा ही जुगाड़ू होता है। अब इस ट्रैवल फोटोग्राफर के जुगाड़ ही देख लो, जिसने अपने सफर के दौरान बीच रास्ते में कैमरा स्टैंड ना होने के चलते एक बोतल और पतली सी लकड़ी से ही कैमरा स्टैंड बना डाला, जिससे कि ये पिक्चर क्लिक कर सके। क्या हुआ अगर टीवी में चैनल बदलने के लिए रिमोट नहीं? इस जुगाड़ को अपनाओ और अपना काम बनाओ। देखो कैसे व्यक्ति टीवी के सामने एक लंबा सा डंडा लेकर बैठा है, जिसकी मदद से ये टीवी के नीचे लगे बटन्स को प्रेस करके चैनल भी बदल सकता है। सही कहा है मोदी जी ने कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसे देखकर लगता है यार वाकई में है।
ये जुगाड़ भारत के लोगों द्वारा इजाद तो नहीं की गई, पर यह है बड़ी ही कारगर। जरा भी देख लीजिए कैसे कुछ लोगों ने बड़े से बैनर में लगी तस्वीरों में चप्पल मारने के लिए एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें रस्सी खींचने से इनका काम हो रहा है। गजब यार, मतलब विरोध प्रदर्शन में भी जुगाड़ का इस्तेमाल। ढूंढना नहीं पड़ी चप्पल, नीचे अगर मारो गिर जाएगा। वो चुटकी भी है ना, टप टप टप। दोस्तों, क्रिएटिविटी भी जुगाड़ का दूसरा नाम है। जरा इस गांव के बच्चे को देखो, क्योंकि जब इसे प्लास्टिक का खिलौना गाड़ी नहीं मिली तब इसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए लकड़ी का खिलौना गाड़ी बना डाली, जिसके आगे के टायर मुड़ भी जाते हैं। गजब क्रिएटिव बच्चा है यार, इसकी क्रिएटिविटी के लिए लाइक तो बनता है। इसलिए बनाया है कौन सा? उधर उधर। अच्छा नहीं, इसका उसका उसका हाँ। ये दौर होता है क्रिएटिविटी का, बच्चों के अंदर बहुत सारी आई भी होती है। जब उनको मिल जाता है ना रास्ता, क्योंकि वो चाहते हैं खिलौने, अब खिलौने नहीं है, मेरे सब नहीं है, तो वो बहुत अच्छी इसके अंदर दिखा सकते हैं अपनी इनोवेशन वगैरह ना, और होता है ऐसा ही होता है। किस लिए बनाया है वो? उधर वाला किस लिए बनाया? कील क्यों लगाया? बताने के लिए ना। खुद से बनाया है? खुद से बनाया पूरा खुद से बनाया। सुबह जो आया तो उसी का है। अच्छा 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 अच्छा। उसका भाई है क्या? नहीं नहीं, इधर का है। अच्छा अच्छा। इधर का करके और क्या क्या बनाते हो आप? जेसीबी देखा? वो जेसीबी बनाया ना, वो मिट्टी निकालने वाला। देखिए बहुत बढ़िया बनाया। ये देखो पटनी जो फालतू वेस्ट जाते रहते हैं ना इधर उधर। हम इंसान अपनी हर समस्या का हल खोज सकते हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ जुगाड़ू दिमाग की। घर में कई बार लोहे का दरवाजा खोलने पर वो तेजी से दीवार से टकरा जाता है, और ऐसे ही कुछ इस लोहे के गेट के साथ भी था। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में ये दरवाजा लगा हुआ था वो एक नंबर का जुगाड़ू आदमी था, और उसने इस समस्या से निपटने के लिए भी अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और दीवार और गेट के बीच में एक पानी से भरी बोतल फंसा दी, जिससे गेट खोलने पर दीवार से नहीं टकराएगा। काश हमारे पास भी ऐसा दिमाग होता तो हम ये जुगाड़ इस वीडियो को देखने से पहले ही लगा लिए होते। ये वीडियो देखती रहनी चाहिए। इस व्यक्ति को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रखे सूट्स के बंडल को नीचे खड़े लोडिंग ट्रक में लोड करना था। इसके लिए इसे सीढ़ियों या लिफ्ट की मदद लेनी पड़ती, क्योंकि तभी ये सूट्स को उठाकर नीचे पहुंच पाता। मगर इसने सोचा कि कौन मेहनत करे, क्यों ना कोई जुगाड़ लगाया जाए। फिर क्या था, जनाब ने बिल्डिंग की छत से नीचे खड़े लोडिंग वाहन तक रस्सी बांधी और सारे सूट्स को हैंगर के जरिए सीधा ट्रक में पहुंचा दिया। सीधा ट्रक में। देखा, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अभी कोई मूर्ख होता तो सामान अपने हाथ में उठाकर नीचे पहुंचा रहा होता। तेजी से आती बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को हाथों से रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसे में किसी को भी चोट लग सकती है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास तेज दिमाग है तो वो जुगाड़ लगाकर इन्हें रोक सकता है, और इस आदमी के पास भी तेज जुगाड़ू दिमाग ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से चमीटे से बर्फ की सिल्लियों को रोक रहा है। देखो यार, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस तकनीक सही हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, और ये आदमी इस बात को साबित करके दिखा रहा है। कई लोग बच्चों की बुद्धि पर संदेह कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि बच्चे मन के सच्चे होने के साथ साथ बहुत बड़े वाले जुगाड़ू भी होते हैं, और ये बच्चे इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जरा देखो तो कैसे इन बच्चों ने लोहे के इस गेट को ही जुगाड़ के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। दरअसल इन्हें इन बड़ी बड़ी ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखना था, तो इनमें से एक गेट पर खड़ा हो गया और वो लटकते हुए ईंट को बारी बारी अपने हाथों में लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करता जा रहा है, जो वाकई में बहुत ही शानदार तरीका है। सोचना चाहिए, बाकी कोई काम जब करना हो ना तो उससे पहले मैं कहता हूँ कि सोचना चाहिए, 1 आध घंटा 2 घंटा लगाओ। वाह भाई वाह, जुगाड़ हो तो ऐसा। इन भाई साहब की वैगनार में बूट स्पेस की कमी थी, जिसके चलते इन्होंने अपना दिमाग चलाया और वैगनार को रूफ पर एक अलग से केबिन बनवा दिया, जिसमें एक साथ बहुत सारा सामान बन सकता है। भारी बोरी को जमीन से उठाकर कंधे पर रखना काफी मुश्किल होता है, और इस काम में काफी मेहनत लग जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे जुगाड़ू मशीन हो तब आपका काम बड़ा ही आसानी से हो सकता है। देखिए कैसे इस मशीन से बोरी व्यक्ति के कंधे पर लेवल तक आ जाती है, जिसके बाद वो आसानी से उसे उठाकर कहीं भी रख सकता है। यार सच कहूं, इस जुगाड़ू मशीन की भारत के मजदूरों को बहुत जरूरत है। सही है, झुकना नहीं पड़ रहा। लोगों को लगता है कि गांव पिछड़े हुए होते हैं और वहां टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, मगर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो जरा इस वीडियो को देख लो, क्योंकि जहां एक तरफ शहर के लोग भी हैंडपंप को अपने हाथों से चलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस गाँव के एक व्यक्ति ने जुगाड़ से एक ऐसी मशीन तैयार की है जो हैंडपंप को चला सकती है, वो भी बिना रुके। देखो जरा कितनी स्पीड से पानी बाहर आ रहा है। मान गए गुरु गाँव वालों को, किसी ने सही कहा है कि भारत का असली टैलेंट गाँव में ही है,
और ये जुगाड़ इस बात को साबित करता है, जिसे देख शहर वालों के भी होश उड़ जाएंगे। अगर किसी आदमी के पास शीशा ना हो तब वो दाढ़ी की शेविंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से शेविंग कर सकते हो, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर जरा इस लड़के को देखो जिसने लैपटॉप के कैमरे और स्क्रीन को शीशे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। एकदम हवाबाज जुगाड़ू व्यक्ति है ये तो। मेरा मतलब दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता कि वो ऐसे भी दाढ़ी शेव कर सकता है, लेकिन ये भारत के देसी जुगाड़ सुरमा है, ये सोच के परे जाकर काम करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि मुझे अगर कोई दरख्त काटने को दे और कहे तुम्हारे पास 9 घंटे हैं इस दरख्त को काटने के लिए, तो मैं 6 घंटा सिर्फ सोचूंगा कि इस दरख्त को कैसे काटना है। तो मतलब ये था कि वो सिर्फ 6 घंटे सोचेगा कि इस दरख्त को कैसे काटना है, फिर जब उसके पास आइडिया आ जाएगा तो वो सिर्फ मेरे ख्याल में 20 मिनट में उस दरख्त को काट देगा। लेकिन अगर वो शुरू हो जाता कि हाँ यार सिर्फ 9 घंटे हैं, डबाडब 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 तो फिर वो दैट्स इट, वो उसका अच्छा खासा टाइम सिर्फ काटने में ही सर्फ हो जाता। और अगर वो काट भी लेता तो उसकी मेहनत बहुत लग चुकी होती, उसकी परेशानियां बहुत होती। हो सकता है वो 2 घंटे में ही काट लेता, पूरा दरख्त बराबर कर देता काट पीट के, या हो सकता है पूरे 9 घंटे लग जाते, या हो सकता है उसको ज्यादा टाइम लग जाता। अगर पूरा दरख्त को काट पीट के बराबर करना है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो उसने ये कहा कि मैं 6 घंटे सोचूंगा कि किस तरह काटना है, उसके बाद मैं इसको शुरू करूंगा। तो ये वही है जुगाड़। जुगाड़ के अंदर होता है कि आपको प्लान मिलता है, आप सोचते हैं, आपको आमद हो रही होती है, आप फिर सोचते हैं कि अच्छा यूं करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर और आमद हो जाती है, इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। होते 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 आपको फिर जब वेल इन्फॉर्म हो जाता है, फिर आप वाइज डिसीजन लेते हैं, फिर वो चाहे जुगाड़ की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एक परफेक्ट मिशन बन जाता है। एक परफेक्ट कहते हैं ना कि पूरा काम परफेक्टली हो जाता है। तो जुगाड़ कुछ इसी तरह की चीज़ है कि आप को पता तो है परेशानी क्या है, लेकिन अब परेशानी का हल ढूंढना है, तो फिर आप खड़े हुए सिर्फ सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं भैया ये क्या कर रहा है, ये कर क्यों नहीं रहा, यूं करके यूं कर ले, पर वो सोचने में लगा क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चाह रहा है इसको, समझ रहे, वो चाह रहा है लॉन्ग टर्म करे और फिर ये जो है ये लंबा चलता रहे। जो उसके अंदर लगा पड़ा है सोच में और फिर जाके उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। चलिए गाइस, बहुत ज़बरदस्त सॉरी गला मेरा खराब है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।